नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको बीकानेर, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर हम लोगों ने शिक्षा को महत्व दिया है, उससे सीधा संबंध आपका है, आपके फ्यूचर का है। 98 के बाद में जब मैं मुख्यमंत्री था, उसके बाद में करीब 22 विश्वविद्यालय बने राजस्थान के अंदर। 22 पहले मुश्किल से 4-5 हुआ करते थे, अब एक माहौल बन गया राजस्थान के अंदर। जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं देश की, जो पंडित नेहरू के अंदर कार्यकाल में शुरू हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शुरू हुई थी, IIT हो, IIM हो, एम्स आ गया उस जमाने के अंदर, DRDO, इसरो, CSIR, ONGC, गाजरी जोधपुर की, ये तमाम संस्थाएं आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू ने बनाई थी। तो मुझे इस बात का संतोष भी है, प्रसन्नता भी है। आज राजस्थान में IIT आ गई, IIM आ गया, IIT आ गई, एम्स आ गया जोधपुर के अंदर, लॉ यूनिवर्सिटी हो गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो गई, और जाल बिछरा विश्वविद्यालयों का भी, कॉलेज का भी। अभी हमने 3 साल के अंदर करीब 211 नए महाविद्यालय खोले हैं। कहाँ तो 70 साल में 250 महाविद्यालय, और कहाँ हमने 211 महाविद्यालय की मैंने घोषणा करी है, चालू हो गए हैं। उसमें 91 तो खाली लड़कियों का है, कॉलेज है, लड़कियों कॉलेज। हमने कहा जब 500 लड़कियाँ पढ़ेगी वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा। इस घोषणा मात्र से आप देखिएगा आज प्रदेश के अंदर, हालांकि हमारी गर्ल्स यहाँ कम बैठी हुई है संख्या में, तो मैं कहना चाहूँगा आज गर्ल्स लड़कों से ज़्यादा संख्या में पढ़ाई कर रही है राजस्थान के अंदर, ये मैं कहना चाहूँगा। इसका मायने है कि हम लोग शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंग्लिश स्कूलें खोल रही है गांव-गांव के अंदर, लॉटरी खोलनी पड़ रही है उनके एडमिशन के लिए। आप कल्पना करो, ये 10-15 साल के बाद में यही बच्चे जो आज गांव के अंदर हैं, मैं भी हिंदी का पक्षधर हूँ बचपन से ही, पर जो ज़माना बदल गया है, मोबाइल, कंप्यूटर, अवसर मिलते हैं नौजवानों को, उनको जो इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं, उनके 50 लाख 1 करोड़ के लगभग कई जगह पैकेज मिलते हैं उनको। अंग्रेजी का महत्व अपनी जगह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो गया। ये प्रयोग जो हमने किया देश के अंदर, उसके अलावा आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारे यहाँ के बच्चे गांव के किसानों के, मजदूरों के, खेतिहर मजदूर के भी, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, कोई भी हो, जो इंग्लिश स्कूल में जा नहीं सकते, इतनी फीस होती है, उन सबको चांस मिलेगा इंग्लिश सीखने का, अच्छी बोलने का, और एक क्रांति होगी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। इसलिए आज गांव के लोग समझदारी से बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में, और लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। हमने कहा है कि हम और खोलने के तैयार हैं स्कूलें। 10,000 इंग्लिश के टीचर की अलग भर्ती की जा रही है, ये PTA की भर्ती हो रही है, फिजिकल टीचर की भर्ती होगी, उसी ढंग से वो भर्ती भी होगी। इस रूप में हम लोगों ने जो नवाचार किया वो मैं आपके सामने, फ्री कोचिंग करा रहे हैं बच्चों को जो साधन संपन्न नहीं है। बिना कोचिंग के आज देखिए कि कई लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, पैसा लोगों के पास होता नहीं है, गरीबों के पास में, मिडिल क्लास के पास में। फ्री कोचिंग करीब 15,000 छात्रों को सरकार करवा रही है। 200 छात्रों को हम लोग विदेश भेज रहे हैं। आप में से जो जाना चाहें, पूरा खर्चा सरकार देगी पढ़ाई का। 200 छात्रों को भेज रहे हैं राजीव गांधी के नाम से, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम बना करके हम लोगों ने तय किया। 40 बच्चे अभी तक जा चुके हैं। इस रूप में
ये जो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, एक तरफ तो अभी 2 साल पहले अशोक चांदना जी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स मीट करवाई थी स्टेट लेवल की। मैं खुद गया था उस प्रोग्राम के अंदर। बहुत ही शानदार स्टेट लेवल का प्रोग्राम वो था। पहली बार राजस्थान के अंदर स्टेट लेवल की स्पोर्ट्स मीट हुई है, एक शुरुआत हो गई है। उसी ढंग से जो आज ये प्रोग्राम कृष्णा जी ने रखा है, ग्रामीण ओलंपिक गेम्स जो होने वाले हैं, और मशाल यात्रा शुरू कर रही मेरे द्वारा जयपुर से। आज मुझे बताया गया कि यहाँ से उसकी यात्रा आगे जाएगी। पर जिस रूप में कृष्णा पूनिया जी ने इसमें जो रुचि दिखाई है, उसके कारण से मैं समझता हूँ, आप सोच सकते हो, वो खुद ही ओलंपिक तक पहुंची हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। पद्मश्री मिले उनको, अर्जुन अवार्ड भी है। आप सोच सकते हो कि ऐसा स्पोर्ट्स काउंसिल का चेयरपर्सन लंबे अरसे बाद में आया है, जो खुद समर्पित है स्पोर्ट्स के लिए, जिसने राजस्थान का नाम देश के अंदर ऊंचा किया है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरपर्सन है। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं, इनके अनुभवों का लाभ मिलेगा पूरे प्रदेशवासियों को। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि जो योजना बनाएगी स्पोर्ट्स काउंसिल, सरकार पूरा समर्थन करेगी। ग्रामीण ओलंपिक का निर्णय अपना बड़ा निर्णय है। आप देखेंगे, आप सबको मैं आह्वान करना चाहूँगा, जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, नौजवान भी, आप प्लीज़, आप लोग गांव में जब ग्रामीण ओलंपिक हो, उसमें आप मैनेजमेंट में भी, खेलने में भी पार्टिसिपेट करने में रुचि दिखाएं। कोई एज बार नहीं रखी गई उसके अंदर। आप कल्पना कीजिए, राजस्थान, एकमात्र राजस्थान देश का वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 26 लाख लोग तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल 30 लाख पार हो गया होगा। तो लगभग 30 लाख, जिसमें सभी उम्र के खिलाड़ी होंगे, वो गांव-गांव में एक साथ खेलेंगे। आप कल्पना कीजिए, उसके कारण से खेल जगत को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के जो माहौल बनेगा राजस्थान का, वो अद्भुत होगा। और आज जो आप आए हैं, तो मशाल जुलूस को रवाना करने के लिए, उसके लिए मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आह्वान करता हूँ उस मशाल को जलाए रखें, और आगे जाके जो जिले में जा रही है, उसमें आप लोग भी भागीदार बने। इस प्रकार से आप लोगों का पूरा सहयोग उसमें होगा, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे हम लोगों ने कई फैसले किए हैं बजट के अंदर भी, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके चिरंजीवी योजना लेके आए हैं। सबका इलाज फ्री। आप देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है देश में जहाँ आपका MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, तमाम टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, इलाज फ्री। ऐसा देश में कोई राज्य नहीं जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा मिली है। IPD OPD फ्री कर दिया हम लोगों ने। आप सोचिएगा, पूरा इलाज फ्री हो, 100%। 5 लाख 10 लाख का बीमा कर दिया हम लोगों ने। 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा साथ जोड़ दिया उसके। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए तो 5 लाख का बीमा उसको मिलेगा उसके अंदर। 1 करोड़ 35 लाख के लगभग परिवार जुड़े उससे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिले उस परिवार की महिला को। ये हमारा प्रयास है, जिससे कि महिला सशक्तिकरण भी हो
और तमाम हमारी योजनाएं जो है गांव-गांव में गई हुई, वो योजनाएं गरीब तक, गांव तक, ढाणी तक पहुँचे। शायद आपको मालूम पड़ा होगा ये जो पेपर लीक होते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि युवा बैठे हैं, छात्र बैठे हुए हैं, राजस्थान एकमात्र राज्य है, पहली बार हमने पकड़ा उन लोगों को जो गैंग बनी हुई है। करीब 9 राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। आर्मी के अंदर हो गया, पेपर लीक हो गया है। अभी 2 महीने पहले हाई कोर्ट का एग्जाम चल रहा था, उसका पेपर लीक हो गया। पहली बार हमारे एसओजी ने अच्छा काम किया, उनको पकड़ा ही नहीं, जेल में बैठे हुए वो लोग। आज देश के अंदर पेपर लीक कई बार होते हैं, वो बच जाते हैं। इस बार हमने बहुत कड़ाई दिखाई, उसका लाभ मिला है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य के अंदर पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि नौकरियों की संख्या हमने करीब 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है। 1 लाख लगभग नौकरियाँ प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख घोषणा मैंने अभी और करी है 22-23 के बजट के अंदर। आप सोच सकते हो अगर 3-3, 3.5 लाख नौकरी लगाए सरकार और फिर भी ऐसे गैंग बन जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करते हैं, वो सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और टाइम पे एग्जाम हो, टाइम पे नौकरी लगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी तो बातें बहुत कहने की, अंत में मैं कहना चाहूँगा इस बार बजट मैंने पेश किया तो किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था मैंने। अभी मैंने आपके ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जब शुभारंभ करने का मसाल शुरू हुई जयपुर के अंदर, तब मैंने घोषणा करी थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, अगला बजट प्रदेश का छात्रों को और युवाओं को समर्पित होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और आपसे मैं अपील करता हूँ नौजवानों से, आप लोग को सुझाव देना चाहें कि युवाओं के और छात्रों के बजट में किसी भी तरह का उनके सुधरे भविष्य को लेकर के तो हम स्वागत करेंगे पूरे प्रदेशवासियों का। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सरकार अगले बजट में क्या क्या नवाचार कर सकती है, क्या क्या हम लोग उनके लिए स्कीम बना सकते हैं, क्या क्या उनके, चाहे वजीफे की बात हो, जैसे मैं आपको योजना बताई, आपको कोचिंग की बताई, मैंने विदेश भेजने की बताई। अगर आपके दिलो दिमाग में कोई योजना है या आपने अपने सोशल मीडिया से आपको नॉलेज में आया हो तो प्लीज़ आप मुख्यमंत्री कार्यालय में आप भेजिएगा लिख करके। मैं चाहूँगा कि अगला बजट जब पेश हो, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए राजस्थान देश के अंदर अपना अलग स्थान बनाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। इसलिए मैंने घोषणा करी है कि अलग बजट किसानों के लिए, अलग बजट का मतलब है अगला बजट जो है युवाओं को और छात्रों को केंद्र में रख कर के पेश किया जाएगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यही बात कहता हुआ, वैसे तो आपके संभाग में भी हमने कई योजना लागू कर रहे हैं। आपके राजीव गांधी के नाम से साइकिलिंग वेलोड्रम, ये बीकानेर की खासियत है। मैं 30-40 साल से सुन रहा हूँ कि यहाँ के जो नौजवान साथी है, साइकिल वेलोड्रम में मेरे ख्याल से राजस्थान एक मात्र बीकानेरी सिरमौर बना हुआ है। और वो सिरमौर बना रहे आगे भी। बीकानेर अपना में अलग स्थान रखता है। अब देखिए जहाँ हम बैठे हुए हैं, इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम मैंने राजस्थान में कहीं नहीं देखा है, सिर्फ यहाँ पर है। इसके लिए वीसी साहब को धन्यवाद। और एक और स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, महाराजा करणी सिंह स्टेडियम के अंदर। तो इस प्रकार से खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है राजस्थान के अंदर
इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, खेलों को स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह तवज्जो देगी। खिलाड़ियों को मैंने कहा, आपको कोचेज को कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं कह रहा हूँ, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आपने मुझे आज याद किया, मैं आ सका, इसकी मुझे बहुत खुशी है। यही बात करता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो देखिए, ये अभी आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि आज बीकानेर दौरे पर है, और उन्होंने बीकानेर की जनता को बताया कि किस तरह से जो सौगात वो बीकानेर को देने वाले हैं, न वो केवल खिलाड़ियों के लिए है, बल्कि उनकी जो योजना है स्टेट गवर्नमेंट की, वो गरीबों तक कैसे पहुंचाने वाले, महिलाओं तक कैसे पहुंचाने वाले, इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने बात कही।